क्या नाम है आपका? रामेश्वर नागर। रामेश्वर जी नागर। रामेश्वर जी, आपके गांव का नाम क्या है? मंडोला। मंडोला। और आपकी ब्लॉक कौन सा लगता है? 12। 12। जिला कौन सा है? 12। 12। ये आपने जो अपना खेत है, ये खेत में काई की फसल उगाई है? ये लहसुन की। लहसुन की फसल है ना? और इस लहसुन की फसल जब उगाई थी तो आपने इस बार क्या इसमें परिवर्तन करा? मैंने इसमें इस बार ये थोड़ा जैविक का है। जैविक पद्धति से खेती करने का आपने सोचा था, क्यों? क्योंकि केमिकल से क्या दिक्कत आ रही थी खेत में? केमिकल से जमीन खराब होती जा रही है और फसल भी वैसी नहीं हो रही और जमीन भी खराब हो रही है। जमीन खराब हो रही थी और फसल पैदावार में भी दिक्कत आ रही थी उससे शरीर में नुकसान हो रहा था और अपने स्वास्थ्य भी खराब हो रहा स्वास्थ्य भी था। खराब तो आपने क्या, मतलब आपको क्या पता चला कि भाई कैसे जैविक करें अपन? क्या आपने लिया डिसीजन? मैंने डिसीजन लिया है कि भाई वो पहले जैविक तो बहुत सारी कंपनी आई हाँ। और एक कंपनी ने एक मिलने वाले ने बताया मेरे को कि बुआई से लेके कटाई तक का इसमें किट है पूरा। किसमें? नेट सर्फ कंपनी कौन सी है? नेट सर्फ में। तो नेट सर्फ में आपने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले ये सेट का डब्बा ये काला वाला डब्बा, सेट का डब्बा डाला। खेत में डाला। ये कैसे डाला था आपने? पानी के ऊपर से जैसे क्यारा है ना, ये क्यारा में क्यारे गिन लिए। अच्छा। हिसाब से एक क्यारा में 60-70 ml हाँ हाँ पानी हाँ। के ऊपर आधा क्यारा भर गया। तो ये एक डब्बा कितने बीघा में चल जाता है? ये 2.5 बीघे। 2.5 बीघा में चल जाता है एक डब्बा ये। तो इसके डालने से क्या लगा आपको? ये क्या काम करता है खेत में जब जाता है ये? तो खेत में क्या फायदा होता है इससे? खेत में उपजाऊ और पोषरी करने का काम। अच्छा, जमीन को मुलायम पोषरी बनाता है, उपजाऊ बनाता है ये। उपजाऊ बनाता है। अच्छा अच्छा। इससे क्या होता है? पौधे की जड़ें ज्यादा जाती हैं? उससे गहरी जाती है और गहरी जड़े जाएंगे। अच्छा अच्छा। पौधा भी बड़ा होगा, बढ़िया होगा। अच्छा, तो इसके डालने के बाद में आपको लहसुन में कोई फायदा लगा? हाँ भाई, बहुत फायदा लगा। अच्छा, लहसुन में क्या है इससे, मतलब कुछ लग रहा है पौधे में कि नहीं इससे ग्रोथ हुई है पौधे की? हाँ, इससे भी बहुत ग्रोथ हुई और जड़े भी बड़े। जड़ें भी अच्छी चली गई इससे? जड़े भी थोड़ी मुलायम, जमीन भी मुलायम पोषरी हुई। अच्छा, इसके अलावा आपने इसके कोई स्प्रे वगैरह कराए क्या? स्प्रे भी कराए थे इसमें। और एक आपने क्या क्या डब्बे थे वो स्प्रे वाले? एक तो हरा डब्बा था स्टीम रिच का। हाँ। और एक लाल डब्बा था वो रेपअप का। एक बायो 99 का। एक बायो 99 नीला वाला था। डब्बा था। तो इन तीनों को मिला के स्प्रे कर दिया आपने? करा दिया। तो एक स्प्रे कराने के बाद में आपको क्या अंतर लग रहा है लहसुन में? तो मेरा ये लहसुन मैंने कचरे की दवा डाली थी इसमें। हाँ। ये पूरा पीला हो रहा था। पीला पड़ रहा था? पास वाले खेत का भी पूरा पीला पड़ रहा है। अच्छा, ये पीला पड़ रहा था। तो वो सामने वाले उधर खेत का पूरा पीला। अच्छा, वो पड़ोस वाले खेत में अभी भी पीला पड़ रहा है? उसने भी कचरा की दवा डाली थी, साथ ही मैंने भी कचरा की दवा। अच्छा, आपने भी कचरे, दोनों ने साथ डाली थी? साथ डाली थी। तो पूरा लहसुन पीला हो गया पड़ा था भी। अच्छा। स्प्रे करे मैंने 8 दिन में, जिसमें पूरा लहसुन है देखो। अच्छा, आपने नेट सर्फ के प्रोडक्ट से स्प्रे किया पहला, तो आपका लहसुन बढ़िया हो गया, हरा हो गया बिल्कुल, है ना? 8 दिन में बढ़िया राजा को। ये देखें आप सब लहसुन, देखो आप खेत के अंदर तो बिल्कुल हरा जक लहसुन हो गया है। बिल्कुल एक ही स्प्रे से इतना फायदा हो गया किसान को कि अब उसको दूसरी केमिकल के स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। 1-8% ही फैली मुझे, नहीं तो हाँ, बाकी सब कंप्लीट हो गया है ना? अब कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रही है खेत के अंदर? डीएपी भी मैंने इसमें 5 किलो बीघा का डीएपी और 10 किलो बीघा का यूरिया डाला है बस। और जिंक फिंक कुछ नहीं डाला बाजार का। अच्छा, आपने डीएपी 5 किलो बीघा का और यूरिया 10 किलो बीघा का डाला है ना? बाकी जिंक, फास्फोरस, पोटास कुछ भी नहीं डाला? कुछ नहीं डाला। अच्छा, फालतू खर्च नहीं किया आपने, है ना? फालतू कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं। 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो इससे आपको फायदा हो रहा है, इससे खेती करने से? बहुत फायदा हुआ है। तो किसानों को बहुत बताओगे आपको इसको लगाने से बिल्कुल फायदा होगा खेत में? बहुत होगा, सब्जियों में भी होगा। सब्जियों में देखें तो सब्जियों में आपने काय में डाला था ये? सब्जियों में सब में पूरे खेत में ये डाला था मैंने तो। अच्छा, ये देखो आप, ये इनके मूली है ये मूली नहीं है, ये तो ये है। क्या चीज है ये? सलगम। सलगम। देखें आप, सलगम की खेती देखें आप, कितनी बढ़िया खेती है। ये अभी 15 दिन के सलगम में है ना, सलगम आ गया। ये देखो आप, 15 दिन का सलगम है ये। और ये रामेश्वर जी हैं, किसान है ये, इन्होंने 15 दिन का सलगम देख लें आप, स्प्रे कराया था, इसमें सेट डाला था। और एक ही स्प्रे में आप सलगम की स्थिति देखें, कितना मजबूत है, कितना फूल के मजबूत हो गया है। तो अपन सब्जियों में भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अपन ऑर्गेनिक पद्धति से अपन सब्जी उगाएंगे तो इससे बिल्कुल निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। और मेथी पालक, आप मेथी पालक में भी देखें, मेथी पालक भी इससे ही हो रहे हैं। ये देखें कितना बढ़िया आपका मेथी है। 3-4 बार तोड़ लिए। 3 से 4 बार तक मेथी भी तोड़ लिए इन्होंने और बहुत बढ़िया स्थिति है। 25 दिन में 3 से 4 बार तोड़ लिए। 20 से 25 दिन में 3 से 4 बार मेथी तोड़ ली और आराम से इससे किसान अपना व्यवसाय चला सकता है, इससे अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। बहुत अच्छी से पैदावार है। इसके अलावा ये क्या है? चकुंदर है। चकुंदर है। चकुंदर के पौधे पे भी स्प्रे किया था। ये देखें आप, चकुंदर बहुत अच्छा एक फल है जिसको हम खाने से इंसान का खून भी बढ़ता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। घर में ज्यादा डिमांड होती है। चकुंदर देखें, अभी इसकी स्टार्टिंग है, लेकिन चकुंदर भी देखें आप, ऑर्गेनिक पद्धति से चकुंदर उगाया है। कितना बढ़िया चकुंदर है। इसको अगर सभी लोग सेवन करें, लेकिन ऑर्गेनिक का, केमिकल से करेंगे तो निश्चित रूप से जहर पेट में जाएगा और बीमार करेगा। तो चकुंदर पे देखें आप, चकुंदर में भी कितना बढ़िया रिजल्ट है नेट सर्फ का, बहुत गजब का है। मूली भी है। और इधर हम देखें तो मूलियों में भी स्प्रे करवाया था अपने ऑर्गेनिक का, नेट सर्फ के प्रोडक्ट का, बहुत गजब का। मूलियों में भी बहुत अच्छा
इसका रिजल्ट रहा है। और ये देखें आप, मतलब नेट सर्फ के प्रोडक्ट का अपन कहीं भी अपन उपयोग कर सकते हैं, कोई सी भी फसल में, कोई सी भी सब्जियों में इसका उपयोग कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसका फायदा होता है। इसके अलावा हम देखें तो गेहूं के खेत में भी किसान ने स्प्रे कराया था, और ये पास में गेहूं का खेत भी है, इसमें भी देखें अपन एक बार सेट का डब्बा डाला था, और सेट के डब्बे से ही अपन गेहूं के खेत में देखें तो कितनी बढ़िया, एक स्प्रे कराने के बाद में पूरी फसल बराबर से खड़ी है और अच्छी इसकी फूटर ग्रोथ हुई है। तो इसका फायदा निश्चित रूप से खेत में हो रहा है। ये देखें आप, मूली है, मूली में भी बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट रहा है। 20 दिन की मूली, ये 15 से 20 दिन की मूली है, और इसमें भी अभी देखें आप, ये दवा डाली थी नेट सर्फ की। तो ये देखें आप, सलजम है आपके, मूली है आपके, पालक है आपके, मेथी है आपके, गोभी है, सभी में ये डाला है, गेहूं है, सब में ये डाला है किसान ने। तो निश्चित रूप से इसका फायदा हो रहा है। गेहूं में भी मैंने और 20 किलो बीघा का यूरिया डाला है और कुछ नहीं डाला। अच्छा, इसमें सिर्फ 20 किलो बीघा का यूरिया डाला गेहूं में भी, देखें आप। तो गेहूं भी बिल्कुल अच्छा है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। और सभी लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग भी नेट सर्फ के जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज करें और अपनी जमीन को भी सुधारें। और कम से कम हम ये तो प्रण ले सकते हैं कि हम झेर को बंद करें, क्योंकि झेर के खाने से हम खेत तो बर्बाद हो ही रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं और जानवरों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो हम ऑर्गेनिक पद्धति से अगर खेती करेंगे तो खेत तो सुधरेगा सही, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा और हमारा जानवर भी बिल्कुल सही चीजें खाएगा। तो हमारा दूध वगैरह जो भी है वो सब भी झेर मुक्त हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो रामेश्वर जी, आप खुश हैं इसको करके? और किसानों को बताओगे आपके ऑर्गेनिक पद्धति से नेट सर्फ के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनको डालने से फायदा होगा? रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है इसका, इससे ना फूड और ग्रोथ भी अच्छी है ना। बढ़िया चीज है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, रामेश्वर जी बहुत धन्यवाद आपको। और आप दूसरे किसानों को भी मोटिवेट करेंगे, है ना? बिल्कुल सर, किसानों को भी बताऊंगा, उनको भी इस बारे में जानकारी, बिल्कुल जानकारी दोगे कि आप नेट सर्फ के प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद।